हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको नमस्कार। जय यीशु मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, अनुग्रह दे और शांति दे। आमीन। आइए वचन के माध्यम से आप सबको स्वागत करता हूँ। आज का वचन का विषय है, क्या मसीहियों को अर्थात क्रिश्चियन को वापस में डिबेट करना चाहिए, वाद विवाद करना चाहिए? वचन हमें इसके बारे में क्या सिखाता है? जी हाँ, आज सुनने को मिल रहा है आप लोग को, यूट्यूब में छाया हुआ है। दानियल राजा और एंगल बी चंद्र के विषय बीच में डिबेट होने वाला है, वाद विवाद होने वाला है। तो क्या ये दोनों मसीही नहीं है, क्रिश्चियन नहीं है? क्या वो दोनों को पवित्र आत्मा मिला है कि नहीं मिला है? तो पवित्र आत्मा क्या किसका विरोध करता है? पिता पुत्र पवित्र आत्मा एक दूसरे से विरोध करता है? कभी नहीं करता है। जी हाँ। तो जिसको पवित्र आत्मा मिला है, यदि दोनों को मिला है, तो क्या वो आपस में कैसे विवाद कर सकते हैं? पवित्र आत्मा एक ही है, वो किससे विवाद करेगा? इसको हमको समझना है वचन से, ये सही है या गलत है ना? दोनों भी, वो दोनों भी कहेंगे, वचन से ही दिखाएंगे आपको ना, वचन से ही बोलेंगे दोनों। ठीक है। तो देखिए, बाइबल एक ही है, प्रभु यीशु मसीह एक ही है, परमेश्वर एक ही है, पवित्र आत्मा एक ही है ना, ये अलग नहीं है। तो क्या वापिस में विवाद करेंगे, वापिस में डिबेट करेंगे? इसको समझने की कोशिश करें। प्रभु यीशु मसीह किससे डिबेट कर रहा था? पौलुस प्रेरित किससे डिबेट कर रहा था? प्रभु के चेले लोग किससे डिबेट कर रहा था? ये जानेंगे तभी जाकर हमको सही महीने में आएंगे। ये दोनों क्यों डिबेट करता है, इसके बारे में भी सीखेंगे, वचन से ही दिखेंगे, है ना। ये दोनों खाली अकेले नहीं, बहुत पहले भी फ्रांसिस है ना, ऐसे लोग बहुत डिबेट किए हैं। रमेश क्या नाम है वो लोग, वैसे बहुत लोग डिबेट किया वापिस में। जो अपने आप को मसीह कहते हैं, अपने आप को क्रिश्चियन कहते हैं, वे लोग वापिस में डिबेट करता है। ये लिखा है, ये लिखा है। क्या वापिस में डिबेट करना चाहिए? पवित्र आत्मा वापिस में डिबेट करता है? नहीं, कभी नहीं करता है। तो आइए देखेंगे सही रीति से, तभी जाकर हम लोग को समझ में आए कि डिबेट करना चाहिए कि नहीं चाहिए, वाद विवाद करना चाहिए कि नहीं, किससे करना है, अगर करना है तो किससे करना है, इसको समझना चाहिए ना। तो प्रभु यीशु मसीह किससे डिबेट कर रहे थे? आइए थोड़ा देखते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय को देखेंगे। 4 अध्याय उसके 5 से 7 पढ़ेंगे। तब इब्लिस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगोरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वह तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस ना लगे। 7 में यीशु ने उसे कहा, यह भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। देखिए, प्रभु यीशु मसीह भी पवित्र शास्त्र बाइबल से ही जवाब दे रहे हैं ना, और शैतान भी पवित्र बाइबल से ही सवाल कर रहा है। तो कहाँ कहाँ से ये दोनों वचन को निकाल, उसको देखेंगे। शैतान ने निकाला भजन संहिता 91 11 से 12 को देखते हैं। भजन संहिता 91 उसका 11-12 में लिखा है, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि वह जहाँ कहीं तू जाए वे तेरे रक्षा करेंगे, वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। ये वचन से ही बोल रहा है, लेकिन वो पूरे संदर्भ को नहीं पढ़ रहा है ना, खाली बीच में से निकाल के दिखा रहा है ना। जब आपको पढ़ना है तो आप पूरा 91 पढ़ सकते हैं, तो समझ में आएगा कि किसके बारे में लिखा है। तो ये भी वचन में लिखा है, बोल रहा है ना, तेरे विषय में लिखा है। तो इसको समझने के लिए हम चलते हैं मार्कुस 16 उसका 17 में लिखा है, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राण नाशक वस्तु भी पी जाएंगे तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। वे बीमार पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। विश्वास करने वालों में क्या क्या चिन्ह होंगे? ये बोल रहे हैं दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, राइट, नई नई भाषा है ना बोलेंगे। यहाँ पर भी अन्य अन्य भाषा बोला जा रहा है ना, तो यहाँ पर क्या करेंगे लोग? अन्य भाषा, जो अल्लाह बल्ला शिवर बोलते हैं ना, वो ये नई नई भाषा, अन्य अन्य भाषा है ना, इसको
दोनों को एक ही में मिला देते हैं, ऐसे घुमा फिरा के ऐसे बोलते हैं ना। दूसरा, सांपों को उठा लेंगे। बहुत लोग ऐसे कहेंगे ना, यदि तुम विश्वासी हो तो सांप बहुत ऐसे जगह पर देखने को मिल गया, विश्वासी हो तो सांप जो है डसवा ले, है ना। ऐसे बहुत पादरी लोग, प्रचार लोग जो है ना करके डसवा लेते और मर जाते थे, है ना। हमको ऐसे नहीं बोला गया कि आपको सांप डसवाओ, नहीं। बाई चांस की बात, अब चलते चलते अगर सांप डांस दिया, हाँ, तो उससे में आपको कुछ हानि नहीं हुई, ये चीज़ बोल रहा है ना। आप सांप डसवाओगे बोलोगे, ये तो परिचय ना हो गया। जैसे दूसरा हो गया, यदि तो प्राणनाशक वस्तु पी जाए तो विष, जहर पी जाएगा, तुम हाँ सच्चे मसीह बोलेंगे कोई, है ना। तुमको जहर ला के देगा तो तुम क्या करोगे, जहर, हाँ मैं तो मसीही हूँ, मैं तो विश्वासी हूँ, लाओ भाई जहर पी लूँगा, है ना। तो क्या होगा, तेरा मर जाओगे ना। यही चीज़ प्रभु यीशु मसीह सिखा रहा है। क्या कर रहा है हम देखते हैं, वही मत्ती 4 का 7 में क्या जवाब दे रहा है यीशु ने उसे कहा, यह भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। परीक्षा नहीं करना है भाई, मैं तो विश्वासी हूँ, जहर पी जाऊँ कुछ नहीं होगा, लाओ जहर पियेंगे, लाओ सांप डसवाएंगे, मैं लवा लवा अन्य बसा बोलूँगा, है ना। ये से नहीं करना है, ये तो परीक्षा ना हो गया, परमेश्वर का परीक्षा कर रहे हो, ये सब गलत है। तो प्रभु यीशु मसीह कहाँ से वचन को निकाल के बता रहा है, उसको भी देखेंगे। व्यवस्था विवरण 6 अध्याय उसका 16, यहाँ पर लिखा है, तुम अपने परमेश्वर यहोवा की परीक्षा ना करना, जैसे कि तुमने मस्सा में उसकी परीक्षा की थी। हालेलुया। यहाँ दोनों में अंतर है जी। हाँ, शैतान घुमा के आपको बोलेगा तो आपको वचन से सही रीति से बोलना है। प्रभु यीशु मसीह खुद लिखा है, खुद वचन है ना, तो वचन से उसको जवाब दिए कि लिखा है ना। तो शैतान बहुत चतुर है, शैतान से इसका डिबेट हो रहा है। आज किससे डिबेट कर रहे हैं आप लोग, है ना, इसको समझेंगे। आइए वचन को सीखते हैं आगे। प्रभु यीशु मसीह और भी शास्त्री फरीसियों से, जो अपने आप को यहूदी कहते हैं, उनसे भी डिबेट करता था कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, स्वर्ग से उतरा हूँ, है ना। तो लोग नहीं मानते थे, विश्वास नहीं करते। अविश्वासी लोगों से इसका डिबेट चलता था हमेशा। अविश्वासी, जिसको पवित्र आत्मा नहीं मिला है, परमेश्वर को नहीं पहचाना, उससे डिबेट होता है। जी हाँ। अब चेलों के विषय में देखते हैं, ये चेले किससे डिबेट कर रहे थे। स्टीफन उसको देख लेते हैं, ठीक है। प्रेरितों का काम उसका 6 अध्याय उसका हम पढ़ेंगे, 8 से 15 पढ़ेंगे। यहीं पर लिखा है, स्टीफानस की गिरफ्तारी। स्टीफानस अनुग्रह और सामर्थ से परिपूर्ण होकर लोगों में बड़े बड़े अद्भुत काम और चिन्ह दिखाया करता था। तब उस आराधनालय में से जो लिब्रितीनों की कहलाती थी और कुरेनी और सिकंदरिया और किलकिया और एशिया के लोगों में से कई एक उठकर स्टीफानुस से वाद विवाद करने लगे। क्या करने लगे, डिबेट करने लगे। किससे, स्टीफानुस, है ना। स्टीफानुस तो अनुग्रह और समर्थ से परिपूर्ण है ना। स्टीफानुस पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हुआ है, उससे विवाद कर रहे लोग, है ना। परंतु उस स्टीफानुस से विवाद करने लगे, परंतु उस ज्ञान और उस आत्मा का जिससे वह बातें करता था वह सामना ना कर सके। हालेलुया। वो ज्ञान की बातें कर रहा है, जो ये तो परमेश्वर की ओर से बातें कर रहे हैं, मनुष्य की ओर से बात कर रहे हैं ना। तो वो लोग क्या पवित्र आत्मा लोग पाया था, नहीं, केवल स्टीफानुस के अंदर में था, परमेश्वर का आत्मा था उसमें ना, उसमें। और अन्य जातियों जो अविश्वासी लोगों से उसका डिबेट हो रहा है। यहाँ वाद विवाद होता है ज्ञान और आत्मा, तो पवित्र आत्मा को सामना नहीं कर पाए वो लोग। आज भी पवित्र आत्मा का, जो परमेश्वर का आत्मा है, उसके साथ कोई भी डिबेट नहीं कर पाएगा। तो यहाँ किससे डिबेट हो रहा है, इसको आपको समझना होगा। इस पर उन्होंने कई लोगों को उभारा, जो कहने लगे, हमने इसको मूसा और परमेश्वर के विरोध में निंदा की बातें कहते सुना। नहीं सका डिबेट में, तो क्या करा, परमेश्वर के विरोध में बातें कर रहा है ना, निंदा करते हमने सुना बोल रहा है ना। ये झूठ बात बोल रहे वो एक व्यक्ति लोग, है ना। पवित्र आत्मा को हरा नहीं पाया, तो अब क्या करे, उसको जबरदस्ती क्या करे, उसको फंसाने की कोशिश करके उसने परमेश्वर के विरोध में निंदा की बातें कहते सुना है बोल रहा है ना। उसको उभारा लोगों को, हाँ हमने सुना बोल के झूठी गवाही तैयार की वो लोग ने। तो झूठी गवाही लोग कौन है,
परमेश्वर की ओर से नहीं, परमेश्वर का आत्मा उसमें नहीं है, उन लोग से डिबेट हो रहा है। और लोग और प्राचीनों और शास्त्रियों को भड़का कर, देखिए भड़का कर लोग है ना चढ़ा है, ये लोग क्या कर रहे हैं, लोगों को भड़का रहा है, भरमा के और लोगों को क्या कर रहा है, उसको चढ़ा है और उसे पकड़कर महासभा में ले आए। पवित्र आत्मा का ज्ञान सामना नहीं कर पाया तो ये लोग ऐसे काम कर रहे, गुस्सा हो गया ना। और झूठे गवाह, देखिए झूठे गवाह खड़े किए, जिन्होंने कहा यह मनुष्य इस पवित्र स्थान को व्यवस्था के विरोध में बोलना नहीं छोड़ता, क्योंकि हमने उसे यह कहते सुना है कि यीशु मसीह नसरी इस जगह को ढा देगा और उन रीतियों को बदल डालेगा जो मूसा ने हमें सौंपी है। तब सब लोगों ने जो सभा में बैठे थे उस पर दृष्टि गड़ाई तो उसकी मुख स्वर्गदूत का सा देखा। यह क्या बोल रहा है, ये मंदिर को ढाने की बात कर रहा है, जो क्या कर रहा है, यीशु नासरी इस जगह को ढा देगा, मतलब मंदिर को ढा देगा। ये चीज क्या आगे वचन में दिखा, प्रभु यीशु मसीह किसके बारे में बोल रहा था, अपने शरीर के बारे में बोल रहा था। आप कौन है, परमेश्वर का मंदिर तुम हो, बोलते हैं ना पहले कुरिन्थियों 3:16 में लिखे, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। वो मंदिर की बात कर रहा है, परमेश्वर क्या बोला, अपने मंदिर है, शरीर की बात कर रहा है, ना कि वो जो यरूशलेम मंदिर के बारे में नहीं बोल रहा था। ये लोग नहीं समझे, जो आत्मिक लोग हैं, पवित्र आत्मा से भरे, वो लोग समझते हैं ना। तो यहाँ डिबेट का सवाल क्या हो रहा है दोनों में। और इसमें वो भी बोलते हैं मैं मसीही हूँ, दानियल भी बोलेगा मैं मसीही हूँ, जो एंगल बी चंद्र वो भी बोलते हैं मैं भी क्रिश्चियन हूँ, बोलते हैं क्रिश्चियन में क्या डिबेट होना चाहिए था। ये दोनों का अभी तक समझ में नहीं है, किसको पवित्र आत्मा मिला है, किसको पवित्र आत्मा नहीं मिला। ये दोनों में आपको समझने की जरूरत है। यदि दानियल को पवित्र आत्मा मिला होता तो इससे क्या डिबेट करता, यदि एंगल बी चंद्र को पवित्र आत्मा मिला होता, उद्धार हुआ रहता, तो क्या दोनों में डिबेट होता। दोनों ही गलत तरीके से कर रहे हैं दोनों, आप देखिएगा। आइए हम देखते पौलुस किससे भी वाद विवाद करता था, उसको भी देखेंगे ना। प्रेरितों का काम 17:1-9। पवित्र आत्मा तो प्रेरित पौलुस को तो मिला था, उसके पास था। फिर वे अम्फिपुलिस और अम्पुलोनियो होकर थिस्सलुनीकि में आए, जहाँ यहूदियों का एक आराधनालय था। पौलुस अपनी रीति के अनुसार उनके पास गया और 3 शब्द के दिन पवित्र शास्त्रों से उनके साथ वाद विवाद किया और उनका अर्थ खोल कर समझाता था कि मसीह को दुख उठाना और मरे हुओं में से जी उठना आवश्यक है। यही यीशु जिसकी मैं तुम्हें कथा सुनाता हूँ मसीहा है। हालेलुया। तो ये लोग यीशु को मसीहा नहीं ग्रहण कर रहा था, उद्धारकर्ता नहीं ग्रहण करता वो लोग, है ना। पौलुस प्रेरित के अंदर पवित्र आत्मा है, बाकी लोग के पास नहीं है, वो लोग उद्धार नहीं पाया, उन लोग के साथ वाद विवाद करता था और उनको समझाता था। प्रेरितों का काम 18:4 में लिखा है, वह हर एक शब्द के दिन आराधनालयों में वाद विवाद करके यहूदियों को यूनानियों को भी समझाता था। वाद विवाद डिबेट करता था, मतलब है ना, क्या करता, समझाता था। ये वो लोग पवित्र आत्मा नहीं पाया था, पौलुस प्रेरित पवित्र आत्मा पाया हुआ व्यक्ति था। हालेलुया। उनके ऐसे लोगों के विषय में वचन कहता है, पहले तीमुथियुस 6 अध्याय उसका 3 से पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है, यदि कोई और ही प्रकार का उपदेश देता है और खरी बातों को अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह की बातों को और उस उपदेश को नहीं मानता जो भक्ति के अनुसार है, तो वह अभिमानी हो गया, ठीक है, घमंड हो गया और कुछ नहीं जानता, घमंड हो गया, वरन उसे विवाद और शब्दों पर तर्क करने का रोग लगा है। ये लोगों को क्या करने का, डिबेट करने का रोग लगा हुआ है। कुछ नहीं जानते लोग, है ना, वचन के अनुसार, जिससे ढा और झगड़े और निंदा की बातें और बुरे बुरे संदेह और उन मनुष्यों में व्यर्थ रगड़े झगड़े उत्पन्न होते हैं। ऐसे ही बिना क्या बोलता, व्यर्थ ही लोग का अंदर में क्या हो रहा है, झगड़े रगड़े, हम तुमसे बुद्धिमान है, दिखाने की कोशिश में ये लोग घमंडी हो गया है, अभिमानी हो गए लोग, है ना, जिसकी बुद्धि बिगड़ गई है और वे सत्य से विहीन हो गई है, सत्य से दूर हो गए हैं। इन दोनों का बुद्धि बिगड़ गया। डिबेट करने वाला मसीह में अपने आप को बोलते हैं ना, जो वो लोग का बुद्धि बिगड़ गए लोग, इसीलिए डिबेट करने के लिए चैलेंज दे रहा है। आगे लिखा है, जो
समझते हैं कि भक्ति कमाई का द्वार है। हालेलुया। ऐसे लोग का बुद्धि बिगड़ गई, घमंडी हो गया, वचन से दूर हो गए। हालेलुया।